हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आजकल हम एडवर्ब क्लॉजेज सीख रहे हैं। पिछली क्लॉज में सीखा था हमने कि एडवर्ब क्लॉज बताती है कि काम कब हुआ और कहाँ हुआ। अब हम देखते हैं एडवर्ब क्लॉज और क्या क्या बताती है। वी अर्न, हम कमाते हैं, तो ये पर्पस भी बताती है, उद्देश्य। तो हम कमाते हैं, क्यों कमाते हैं? सो दैट, हम चाहें तो यहाँ सो दैट लिखें या ओनली दैट भी लिखेंगे तो चलेगा, ताकि वी मे फुलफिल आवर नीड्स। सो पर्पस वाले सेंटेंस में मोस्टली यहाँ पर हम मे लगाते हैं, तो ताकि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। ये प्रिंसिपल क्लॉज है, तो हम ये काम करते हैं, क्यों करते हैं, हमारा पर्पस क्या है, ये एडवर्ब क्लॉज है। शी वॉक्स केयरफुली, वो चलती है बहुत ध्यान से। फिर पर्पस, क्यों चलती है? लेस्ट शी शुड फॉल डाउन, कि कहीं वह गिर ना जाए। मॉडल्स में हम ये रूल सीख चुके हैं, एक बार फिर बता देती हूँ कि लेस्ट के बाद जो सेंटेंस आता है उसका मीनिंग बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव होता है, यानी अपने आप ही वो नेगेटिव होता है। हमको नॉट कभी भी नहीं लिखना। अगर हम इस सेंटेंस में नॉट लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, और इसमें शुड ज़रूर आता है, लेकिन हम चाहें तो शुड को छिपा सकते हैं, बट हमें ये ध्यान रखना है कि रूल शुड के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। सो शी वॉक्स केयरफुली लेस्ट शी शुड फॉल डाउन, कि कहीं वो गिर ना जाए। अगर हम शुड को छिपा दें तो भी ये फॉल ही होगा, फॉल्स नहीं होगा। कि शी लिखा तो हम यहाँ फॉल्स डाउन लिख दें, क्योंकि शुड के साथ फॉल्स एस और यस का कोई काम ही नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम शुड को छिपा भी दें तो भी रूल शुड को ध्यान में रखकर ही लिखना चाहिए। तो जैसे शुड के साथ फॉल्स नहीं आता है, तो शुड को छिपा दें तो भी हम फॉल ही लिखेंगे। सो लेस्ट शी शुड फॉल डाउन, ये एडवर्ब क्लॉज है। ही स्टडीड हार्ड, उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई की। अब देखो, मैंने यहाँ सो दैट नहीं लिखा, ओनली दैट लिखा है, तो सो दैट और दैट दोनों चलेंगे। अब ये क्योंकि पास्ट में है तो हम यहाँ मे नहीं लगा सकते, हालांकि हिंदी में ये दोनों पार्ट्स की हिंदी सेम होती है कि ताकि वो ऐसा कर सके, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि अगर फर्स्ट पार्ट पास्ट में है तो यहाँ पर माइट यूज़ करना चाहिए। सो दैट ही माइट गेट गुड मार्क्स, ताकि वह अच्छे मार्क्स ला सके। ये फिर पर्पस बता रही है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये एडवर्ब क्लॉज है। सिंस इट वॉज अ हॉलीडे देर वॉज नॉट मच ट्रैफिक, देर वॉज नॉट मच ट्रैफिक, ट्रैफिक नहीं था। क्यों? ये रीज़न बता रहा है। देर वॉज नॉट मच ट्रैफिक ऑन द रोड्स सिंस, चूँकि, चूँकि इट वॉज अ हॉलीडे। सिंस यूज़ करते हैं कि कोई फैक्ट इंट्रोड्यूस कराने के लिए, कि कोई सच्चाई, कि हाँ क्योंकि ऐसा है तो इसलिए ऐसा हुआ। सो सिंस इट वॉज अ हॉलीडे, ये एडवर्ब क्लॉज है। अगर आपको मतलब ये या ध्यान ना भी ये नहीं भी ध्यान रहे कि ये किस वजह से है, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि सिंस के बाद यदि कोई कारण मतलब फैक्ट बताया जा रहा है, सिंस के बाद यदि कोई फैक्ट बताया जा रहा है तो वो एडवर्ब क्लॉज है। हिज बिहेवियर कुड नॉट अफेक्ट मी, अफेक्ट मीन्स होता है प्रभावित करना, यानी बुरी सेंस में। उसका व्यवहार मुझे प्रभावित नहीं कर सका, बुरा असर नहीं डाल सका। बिकॉज आई वॉज काम, क्योंकि मैं शांत था। तो ये रीज़न बता रहा है कि उसका व्यवहार मुझे परेशान नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि मैं शांत था। ये एडवर्ब क्लॉज है और ये प्रिंसिपल क्लॉज है। इफ़ वी रिमेंबर आवर पास्ट वर्ड्स वी विल नॉट फेस एनी डिफ़िकल्टी, कंडीशन, हम कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं करेंगे। शर्त क्या है? कि अगर हम अपने पासवर्ड्स याद रखेंगे। तो जब इफ़ क्लॉज आती है कि अगर ऐसा होगा, वो हमेशा एडवर्ब क्लॉज होती है और ये प्रिंसिपल क्लॉज है। दे शैल गो ऑन पिकनिक, वे पिकनिक पर जाएंगे। कंडीशन, वेदर यू गिव द मनी और नॉट, यानी आप उन्हें पैसे दें या ना दें, किसी भी शर्त पर वो मतलब पिकनिक पर जाएंगे ही जाएंगे। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये एडवर्ब क्लॉज है। हैड ही गिवन अप हिज बैड हैबिट्स, यहाँ पर हैड जो है इफ़ का काम भी कर रहा है। अगर उसने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी होती, ही वुड नॉट हैव लैंडेड इनटू ट्रबल्स, तो वो मुसीबतों में नहीं पड़ा होता। ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ही वुड नॉट हैव लैंडेड इनटू ट्रबल्स, एंड ये एडवर्ब क्लॉज है जो कि कंडीशन बता रही है कि अगर ये कंडीशन रही होती कि अगर उसने अपनी बैड हैबिट्स छोड़ दी होती, तो ये एडवर्ब क्लॉज है। ये इसके नीचे इफ़ छिपा हुआ है। अब चलते हैं एरर्स की तरफ। आई हैव क्लोज्ड द डोर, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है। लेस्ट द नॉइज शुड नॉट डिस्टर्ब मी, कि कहीं शोर मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो पर्पस बता रहा है।
आई हैव क्लोज द डोर प्रिंसिपल क्लॉज है। लेस्ट के बाद मैंने अभी आपको यहाँ बताया कि नॉट कभी भी नहीं लिखा जाता क्योंकि इसका मीनिंग अपने आप में ही नेगेटिव है, तो इसमें मिस्टेक यही है कि नॉट नहीं आना चाहिए। लेस्ट से जो शुरू हो रही है ये एडवर्ब क्लॉज है और ये प्रिंसिपल क्लॉज है। ही लेफ्ट द कंपनी ऑफ टॉक्सिक पीपल सो दैट ही मे लिव पीसफुली। उसने छोड़ दी संगत टॉक्सिक पीपल होते हैं जो नेगेटिव होते हैं और अपनी नेगेटिविटी के कारण वो अपनी नेगेटिविटी से खुद डील नहीं कर पाते, तो वो दूसरे लोगों को जानबूझकर इरिटेट करते हैं, परेशान करते हैं। तो उसने टॉक्सिक लोगों की कंपनी को छोड़ दिया पर्पस सो दैट ही मे लिव पीसफुली, ताकि वो शांति से जी सके। अब इसमें मिस्टेक क्या है कि हमारी पहली वाली क्लॉज पास्ट में थी, हमने यहाँ प्रेजेंट फॉर्म लगा दी, यहाँ माइट आना चाहिए। ये प्रिंसिपल क्लॉज है और सो दैट से जो शुरू हो रही है वो एडवर्ब क्लॉज है। इफ़ वी विल रीच लेट वी विल मिस द ट्रेन। अब हमने फिर दोनों तरफ फ्यूचर की बात करें और हमने दोनों तरफ फ्यूचर लगा दिया, जो कि गलत है। जो काम पहले होगा उसमें प्रेजेंट टेंस आएगा, मोस्टली सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो ये काम पहले होगा कि पहले हम देर से पहुंचेंगे फिर ट्रेन छूट जाएगी, सो यहाँ विल नहीं आना चाहिए। इफ़ वी रीच लेट वी विल मिस द ट्रेन, वी विल मिस द ट्रेन ये प्रिंसिपल क्लॉज है। कंडीशन क्या है कि अगर हम लेट पहुंचेंगे, तो ये एडवर्ब क्लॉज है जो कंडीशन बताती है। हाउ कैन द थिंग्स बी मेड बेटर शुड बी रिफ्लेक्टेड, कि चीज़ों को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है इस पर विचार किया जाना चाहिए। ये नाउन क्लॉज है क्योंकि हम यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, क्वेश्चन पूछ रहे होते तो बीच में क्वेश्चन मार्क होता, और ये सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ये कैन यहाँ नहीं आना चाहिए। हाउ द थिंग्स कैन यहाँ आना चाहिए, कैन बी मेड बेटर, ये बात हो गई एक, जो कि हमारा सब्जेक्ट है। तो बेटर के बाद वर्ब आएगा क्योंकि बेटर तक हमारा सब्जेक्ट है। सो कैसे चीज़ों को बेहतर बनाया जाता है ये बात शुड बी रिफ्लेक्टेड, इस पर विचार किया जाना चाहिए। तो इसमें मिस्टेक क्या है कि ये कैन यहाँ आना चाहिए, ये फर्स्ट वाली नाउन क्लॉज है जो कि हमारा सब्जेक्ट है, एंड शुड बी रिफ्लेक्टेड प्रिंसिपल क्लॉज है। वट शी हैज़ इज़ अ लॉट ऑफ विजडम, जो उसके पास है वो है क्या है, अ लॉट ऑफ विजडम, उसके पास बहुत सारी विजडम है, बुद्धिमानी है, बुद्धिमत्ता है। सो व्हाट शी हैज़, जैसे हम कहते हैं लोग उसकी तरफ बहुत जाते हैं, तो उसके पास ऐसा क्या है, तो हम कहते हैं व्हाट शी हैज़ इज़ अ लॉट ऑफ विजडम। सो व्हाट शी हैज़ नाउन क्लॉज है, इज़ अ लॉट ऑफ विजडम प्रिंसिपल क्लॉज है जिसका सब्जेक्ट इट इसके नीचे छिपा हुआ है। ये मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि अगर हमें एग्ज़ाम में पूछा जाए कि आइडेंटिफाई द क्लॉजेज और हमें क्लॉजेज को अलग अलग करके लिखना पड़े, तो हम लिखेंगे व्हाट शी हैज़ नाउन क्लॉज सब्जेक्ट है, और प्रिंसिपल क्लॉज जब हम लिखेंगे तो ब्रैकेट में हम इट लिखेंगे और फिर उसके बाद ये ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे बाकी सेंटेंस, केवल इट को ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि इट इस सेंटेंस में इसके नीचे दबा हुआ है। He told me the same things which he had already told me umpteen times, many times. तो उसने मुझे वही बातें बताई जो वो मुझे ऑलरेडी बहुत बार बता चुका था। सेम के साथ WH फैमिली नहीं आती, यहाँ पर एज आना चाहिए और ये एडजेक्टिव क्लॉज होगी जो एज से शुरू होगी। ये प्रिंसिपल क्लॉज है कि उसने मुझे वही बातें बताई, एज ही हैड टोल्ड मी, ऑलरेडी टोल्ड मी अम्पटीन टाइम्स, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। विच बुक शी वॉज रीडिंग वॉज एब्जॉर्बिंग, जो किताब, इसमें विच यहाँ आएगा। जब भी हम कहते हैं ना जो किताब, जो लड़का, तो जो पहले नहीं आता, जो बाद में आता है। जो लड़का, जब आप इसकी इंग्लिश करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, जो बुक तो पहले बुक आएगा फिर जो आएगा, और द भी आएगा साथ में, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर बुक की बात करें, हम बता रहे हैं कि हम कौन सी बुक की बात कर रहे हैं। सो द बुक विच शी वॉज रीडिंग वॉज एब्जॉर्बिंग, तो मेन सेंटेंस है द बुक वॉज एब्जॉर्बिंग। एब्जॉर्बिंग होती है इंटरेस्टिंग, मतलब इतनी इंटरेस्टिंग कि वो इंसान को पूरी तरह से डुबो दे, तल्लीन कर दे, मगन कर दे। सो द बुक वॉज एब्जॉर्बिंग प्रिंसिपल क्लॉज है। कौन सी बुक? विच शी वॉज रीडिंग एडजेक्टिव क्लॉज है। डिड ही नो वट ही हैज़ डन टू हर्ट हिज फ्रेंड्स, क्या वह जानता था कि उसने क्या कर दिया है अपने फ्रेंड्स का दिल दुखाने के लिए। डिड ही नो पास्ट टेंस, क्या वो जानता था। स्टार्टिंग में जब पास्ट टेंस है तो हमें ध्यान रखना चाहिए आगे भी पास्ट टेंस ही होगा। सो डिड ही नो वट ही हैड डन टू हर्ट हिज फ्रेंड्स। सो डिड ही नो प्रिंसिपल क्लॉज है। वट, क्या वो जानता था, क्या जानता था, तो ये ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का, तो ये नाउन क्लॉज है। वट ही हैड डन टू हर्ट हिज फ्रेंड्स। आई, अब ये एडजेक्टिव क्लॉज है लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक
मतलब ये डिफाइन नहीं कर रही कि कौन से नाउन की बात हो रही है। जैसे यहाँ पर तुम बता रहे थे ना बुक, कौन सी बुक, इसमें आई तो ये नहीं बता रहा कौन सा आई। तो जब एडजेक्टिव क्लॉज वो व्यक्ति या वो वस्तु जिसके बाद आती है वो व्यक्ति पहले ही पता है कौन है, तो बाद उसके बाद कॉमा लगाया जाता है, इसमें कॉमा नहीं लगाया जाता। सो आई हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस कांट ब्लेम दी अदर्स, मैं जो कि इस सब के लिए जिम्मेदार हूँ दूसरों को दोष नहीं दे सकता हूँ। अब ये हु किसके लिए आया, इसके लिए आया, तो इसके साथ इज़ नहीं एम आता है। अब ये आपको पढ़ने में अजीब सा लगेगा, आपको लगेगा यही ठीक है, ऐसे ही अच्छा लग रहा है, लेकिन ये गलत है। आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस कांट ब्लेम द अदर्स, आई कांट ब्लेम द अदर्स प्रिंसिपल क्लॉज है, एंड हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस एडजेक्टिव क्लॉज है। द पिक्चर्स दैट आई हैव इज़ ग्रेनी, वो तस्वीरें जो मेरे पास हैं वो ग्रेनी हैं। ग्रेनी पिक्चर्स होती है जिसमें लाइनें आ जाती हैं, कुछ दाने दाने से लगते हैं और फोटो डल हो जाती है। सो द पिक्चर्स दैट आई हैव, ये इज़ किसके लिए आया, इसके लिए आया। द पिक्चर्स आर ग्रेनी, द पिक्चर्स आर ग्रेनी प्रिंसिपल क्लॉज है, दैट आई हैव एडजेक्टिव क्लॉज है। सो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम एडवर्ब क्लॉज के बारे में कुछ और रूल्स जानेंगे और एरर्स के ज़रिए हम क्लॉजेस को रिवाइज करते जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।